सो हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर फ्रिस्की और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपका होने वाला है। कितनी सीट्स वैकेंट है, क्या न्यू सीट्स आएगी यूपी में और क्या फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। क्योंकि कल जो एक नोटिस यूपी गवर्नमेंट ने जो निकाला है ना, वो मेरे को इनफैक्ट शॉक कर रहा है, बहुत लोगों को शॉक कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ यूपी में एडमिशन लिए थे, कम बजट देखते हुए उन लोगों ने क्वालिटी नहीं देखी कॉलेज की, और कम बजट देखते हुए जिनकी अच्छी मार्क्स थी, अच्छे मार्क्स थे 440 450, एंड दे हैव चॉजन दोज कॉलेजेस जो कि क्वालिटी एकदम वर्स थी। क्यों? क्योंकि उनका बजट कम था। एंड देन जब कल लास्ट में अब नोटिस आई है कि किसी भी की कॉलेजेस की जो है फीस बढ़ सकती है, तो अब क्या ये एटलीस्ट अगर आपको रिलीज भी करनी थी तो आपको रिलीज करनी थी फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग से पहले तक, ताकि जिनको कॉलेज अलॉट हो रही है तो वो एटलीस्ट अपना जो है माइंडसेट बना ले कि मुझे कौन सी चॉइस फिलिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग अपना अलॉटमेंट लेते। बट नाउ अब उनको अलॉटमेंट मिल चुकी है, उन्होंने अपना अकॉर्डिंगली चॉइस फिलिंग किया है, एंड देन इफ दे आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ न्यूज, व्हाट विल बी द रेपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या होगा उनके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है, आप लोग समझने की कोशिश करिए। एंड इनफैक्ट अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू इट नाउ गाइज, एंड शेयर कर दीजिए सभी लोगों को, ताकि वो भी एटलीस्ट अवेयर हो जाए इस मुद्दे से, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आपको पता है कि फी कम के कारण जो है अच्छे मार्क्स 440 पे बहुत लोगों ने मेयो लिया है, एंड इनफैक्ट मैं शॉक था। बहुत सारे कॉलेजेस है, प्रसाद है वगैरह वगैरह, अदर कॉलेजेस है। बट अगर मैं बात करूं इन कॉलेजेस की, पिछले साल तक अगर देखूं तो ये कॉलेज जो है वो 4 लाख 5 लाख रैंक तक क्लोज हो गया है, ठीक है। बट इस बार की अगर मैं बात करूं तो ये 3 लाख के अंडर में ही ये कॉलेजेस क्लोज हो गए, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, जो कि ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। अगर मैं बात कर रहा हूं सेकेंड राउंड में, अगर फीस बढ़ेगी भी, अगर बढ़ती है तो आपका 10% इंक्रीज तो होना ही होना है। तो आप मान के चलिएगा आपका 20 लाख तो इंक्रीज हो ही सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हो जाएगा, बट अगर इन केस आप लोग जो थॉट प्रोसेस लेकर के चल रहे थे कि मेरे को 75 का एमबीबीएस बजट लेकर के चल रहे हैं, इतना में कंप्लीट करना है, बट अगर बढ़ गया तो आप लोगों के साथ होगा क्या, आप लोगों के साथ आगे क्या होगा, तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर बढ़ गया तो आपका बर्डन क्या क्या बढ़ सकता है। इनफैक्ट दिस इज troublesome for the parents also who are going to pay that much amount of fees। तो उनके लिए भी है, प्लस स्टूडेंट्स के लिए भी बर्डन है कि वो कैसे कॉपरेट एंड मैनेज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, प्लस एवरीथिंग, एवरी सिनेरियो जो कि मेरे माइंड में कल से चल रही है, बिकॉज दैट इज क्वाइट इनएविटेबल टू बी डिस्कस्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नाउ वन थिंग, जो लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि अगर मुझे अभी फ्री एग्जिट करनी हो, मुझे कॉलेज मिल गई है एंड आई वांट टू डू फ्री एग्जिट, तो आप कर सकते हैं। यूपी की सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से 2 दिन पहले तक आप अपना अलॉटमेंट एंड सब चीज देख के बोल सकते हैं कि मुझे फ्री एग्जिट करनी है। या तो आपको कहीं और स्टेट में भी मिल गया, आपने यूपी डीडी दे दिया है, तो आप कर सकते हैं। साथ साथ आपको पूरे फीस जो है डीडी मिल जाएगी, प्लस सिक्योरिटी भी रिफंड हो जाएगी। बट इन केस अगर आप सेकेंड राउंड में ये काम करना चाह रहे हैं तो आपका जो है 30 to 40% डीडी का अमाउंट आपका कट हो सकता है, प्लस आपकी सिक्योरिटी भी कट होगी ही होगी, ठीक है। अब पिछले साल की अगर मैं बात करूं सीट मैट्रिक्स की, कितनी वैकेंट थी और इस बार क्या वैकेंट है, तो पिछले साल जो सीट्स वैकेंट थी वो 769 यूपी में सीट्स वैकेंट थी फर्स्ट राउंड के बाद। इस बार जो है वो आपकी है 1927 वैकेंट सीट्स है, और ऑलमोस्ट आप मान के चलिएगा 2000 हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोग सीट्स छोड़ेंगे भी, अपना लीव भी करेंगे। साथ साथ एनसीआर कॉलेज आएगा, न्यू कॉलेजेस भी एड ऑन होंगे, और ये हम अभी प्रेडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो है हर साल जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती है। अगर पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल भी 2000 लोगों ने फ्रेश रजिस्टर किया था यूपी में। तो इस बार भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होती हम आपको एनालिसिस नहीं बता सकते कि क्या होगी। बट हाँ, आप जुड़े रहिए, आपको प्रॉपर एनालिसिस सब चीज के बारे में मेरे चैनल पे ही मिलेगी। तो अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू इट नाउ गाइज, फॉर अपग्रेडेशन प्रोसेस ऑल्सो। चाहे कोई भी हो जाए, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग ही करनी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं क्या आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, इंस्टा पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू कि आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अब
आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्या यूपी की फीस जो है वो कॉलेजेस की बढ़ेगी? क्या आपका सिनेरियो है, सोच है? आप लोग मुझे बताइए। बिकॉज मेरे हिसाब से कल जब ये नोटिस आई, मैं खुद थिंक कर रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट हाँ, प्राइवेट कॉलेज है, आपको एटलीस्ट सोचना पड़ेगा कि प्राइवेट कॉलेज है एंड देयर मोटो इज ऑलवेज टू गेन मनी फ्रॉम यू ऑल गाइज। ठीक है, नाउ द थिंग इज नोटिस आई क्यों? नोटिस आने के पीछे रीजन क्या था? तो नोटिस आने के पीछे यही रीजन था कि इनकी कहीं ना कहीं तक आपकी फी जो है वो बढ़ ही सकती है। अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं जिस नोटिस में लिखी हुई है, वो है हेरिटेज, वेंकटेश प्रसाद, केएम, मेयो, एसकेएस, मुजफ्फरनगर एंड एसआरएमएस कॉलेज, ये लिखी हुई है। साथ साथ बॉन्ड साइन जो करवा रहे हैं वो यूनाइटेड, सरस्वती हापुड़ एंड केडी हैं। अब इसमें वो भी कॉलेजेस है जैसे मुजफ्फरनगर जिसकी ऑलमोस्ट 1 CR तक बजट जा रही है एंड देन ऑल्सो उसकी नोटिस में नाम है। तो आपका क्या इंक्रीज और हो सकता है? मैंने आपको बता दिया कि 10% तो आप इंक्रीज मान के चलिएगा। 20 लाख तो हॉस्टल, मिसलेनियस, ट्यूशन फीस आपकी इंक्रीज हो सकती है अगर ये नोटिस में है तो। अब कितनी बढ़ेगी ये मेरे ऊपर नहीं है, दैट्स ऑल अप टू द गवर्नमेंट, जो भी वो डिसीजन लेंगे। बट हाँ, जैसा मैंने सिनेरियो देखा है अभी, जितना इस बार जो बढ़ी है कॉलेजेस की, वो 2.5 लाख या 2 लाख तक तो बढ़ी है पर ईयर के हिसाब से ट्यूशन फीस। आप अगर चाहते तो अपग्रेड भी कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज है पहले तो सोचिए, समझिए एंड देन ट्राई टू इंटरप्रेट करके आप सारा चीज करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जितनी भी कॉलेजेस की फीस पहले इंक्रीज हाइक हो चुकी थी, ट्राई टू फोकस ऑन दोज कॉलेज बिकॉज उनकी बढ़ नहीं सकती है अब आगे। अगर बढ़ती भी है तो ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि उसकी नोटिस में नाम लिखी हुई नहीं है। ट्राई टू फोकस ऑन दोज कॉलेजेस। थोड़ा आप बजट को देखिए। साथ साथ मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, यूपी के जितने भी कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस की क्वालिटी बहुत ही पुअर है एंड आपको पता है कि नेक्स्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो आपको ये सब चीज को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बजट कम है मैंने ये कॉलेज ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज आप लोगों को पता है 25 में की अगर काउंसलिंग की ही अगर मैं बात करूं इस सिनेरियो की, तो यू ऑल विल एक्नॉलेज एंड एग्री कि आप लोगों को कोई भी कॉलेजेस डिजर्विंग बिल्कुल भी नहीं मिला है अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। सब लोग के यही क्वेश्चंस थे कि मुझे अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या मुझे डिजर्विंग कॉलेज मिला है? बिल्कुल भी नहीं मिली है। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो कॉलेज आपके 4-5 लाख तक क्लोज होने थे वो आपके 3 लाख तक क्लोज हुए हैं। तो आप लोगों का भी यही मेंटालिटी है। ये डिफरेंस क्यों आई है? तो आप लोगों का, पीपल का मेंटालिटी यही है कि मुझे कम बजट में कॉलेज मिल रही है तो मैं सबसे पहले उसे ऑप्ट करूंगा। थिंकिंग है, प्लस आप लोगों को ये मेंटालिटी है कि डिग्री जो है मुझे कहीं से भी मिल जाए, मुझे उससे मैटर करती है। एमबीबीएस की डिग्री बस इंपॉर्टेंट है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसका बैड इम्पैक्ट, बैड जो कॉन्सिक्वेंसेस है आपको ही झेलना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसके इंफ्रा बहुत ही बेकार है, बहुत ही पुअर है, पेशेंट फ्लो बहुत कम है, साथ साथ नेक्स्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। तो नेक्स्ट 1 अगर आप क्लियर करेंगे तो ही आपको जो है सब चीज होगा। एंड नेक्स्ट 1 क्लियर करने के लिए आपको जो है क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं एमबीबीएस 4 इयर्स की कोर्स में, तो आपका 4 इयर्स भले ही ना हो पेशेंट फ्लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको नेक्स्ट के लिए एटलीस्ट आपको इंटर्नशिप में अच्छा पेशेंट फ्लो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आप 1 जब क्लियर करोगे तभी आपको इंटर्नशिप करने को मिलेंगे एंड देन आप नेक्स्ट 2 आप दे सकते हो। तो अगर क्वालिटी वाइज अगर आपको कम खराब कॉलेज मिली, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो ट्राई करिए आप अच्छा कॉलेज लेने की। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, आप लोगों को अवेयर कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 25 का जो सिनेरियो रहा है, जस्ट रैंडम थिंग्स हो रहे, कभी डेट्स आ रही है, कभी सीट्स बढ़ रही है, कभी कुछ और हो रहा है, कभी फी बढ़ रही है एंड देन कल एक नोटिस जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है एंड क्वाइट डिवास्टेटिंग है मेरे लिए भी। बिकॉज इसकी कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं आप लोगों को पता है, परिणाम में भी इन फ्यूचर हो सकता है खराब। तो आपको अभी कितनी होनी है वो आपको मैं शॉक नहीं दे रहा, आपको डरा नहीं रहा, आपको समझा रहा हूं ताकि सबको सही हो सके। किस चीज का आपको नोटिस जो कल आई है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। फीस का आपको मैंने बता दिया कितना % बढ़ सकता है, और आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा जिसकी फीस आपकी इंक्रीज हो चुकी है, ट्राई टू फोकस ऑन दोज कॉलेजेस रेदर देन वो कॉलेज जिसकी फीस बढ़ने वाली है। प्लस आपको बता दूं, फीस हो गया क्लियर, आपका जो
सीट मैट्रिक्स है। सीट मैट्रिक्स जो वैकेंट सीट्स है वो आपका डिपेंड करेगी कितने फ्रेश रजिस्ट्रेशंस और यूपी में आ रहे हैं। अभी ज्यादा है आपका वैकेंट सीट्स यूपी में, प्लस आपका और वैकेंट होगा क्योंकि बहुत लोग सीट्स लीव करेंगे, तो उसको भी ध्यान में रखना है। एंड अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार का जो है सेकेंड राउंड आपका चालू हो चुका है। आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर किसी को अपग्रेडेशन में जाना है तो मैं आपको अवेयर कर दूं कि आपको जो है पुरानी जो कॉलेज मिली थी उसे को भी आपको अपने लिस्ट में डालनी है उस पोजीशन पे, बिकॉज आपको ये नोटिस में लिखा हुआ है कि आपको जो कॉलेज पहले मिली थी उसको भी आपको अपने प्रायोरिटी सीक्वेंस लिस्ट में रखनी है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रायोरिटी सीक्वेंस में उस कॉलेज को भी रखिएगा। साथ साथ जिनको फ्री एग्जिट करनी है वो आप अपना क्या कर सकते हैं, आप अपना चॉइस फिलिंग का जितना भी कॉलेज आपने फिल करा था एडिट में जाकर के अपना सारा कॉलेजेस रिमूव कर दीजिए। तो आपको जो है आपका सारा सिक्योरिटी मनी जो है वो आपकी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, बस आपको प्रॉपरली सारा चीज को करनी है। चाहे आप कहीं भी स्टेट में कर रहे हो, सही से कॉलेज लीजिए, सही से एमबीबीएस की डिग्री का आप सही से लीजिए एंड आप एक अच्छे डॉक्टर बनिए। अगर कोई भी क्वेरी हो रही हो आप पूछ सकते हैं। साथ साथ अगर आपको सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करवानी हो या तो फिर कोई भी क्वेरी हो रही हो, इंस्टा व्हाट्सएप इज देयर फॉर यू। प्लस आप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा हो आई विल मैं उसी में शेयर करता हूं, तो उसमें आपको तुरंत इमीडिएट आपको वो मैसेज मिल जाए। तो आप बने रहिए एंड लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा बिकॉज दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक यू गाइस।